अस्सलाम वालेकुम। बब्बर शेर, चीता, इफ्तिखार ठाकुर लव। पहले आप जाके ये वीडियो देखें। लेकिन आज इंडिया वालों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं सीरियस। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। समझ लगी होगी कि बब्बर शेर और चीता क्यों कहे। लव 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 लव। मैं कहा जहाँ पे बाकी सारे एक्टर सुम बुकुन बैठे हुए हैं, मैं कहा वहाँ पे इसने बहुत बड़ा बयान दिया। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। मैं कहा ये वो एक्टर्स हैं जो बैक टू बैक इंडिया के साथ मूवीज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने माल को तरजीह नहीं दी, अपने मुल्क को तरजीह दी है। और ये बयान बहुत बड़ा बयान है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये इंडियन एक्टर्स के साथ बैक टू बैक मूवीज़ कर रहे हैं। कॉमेडी किंग है ये। इनको किसी किस्म की किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस स्टेज पे अल्लाह का नाम लेके चढ़ जाते हैं और ऐसी कॉमेडी करते हैं कि कमाल, मज़ा आ जाता है इनको देख के। इन्होंने इंडियन मूवीज़ में 4 चांद लगाए हुए थे। 4 चांद लगा के ये सच अ लवली एक्टर। और यहाँ पे बाकी हमारे जो एक्टर्स हैं वो इन्हीं पे ही आके वो अजीब से बयानात दे रहे हैं। वो कहते नहीं जैसे गोंगला तो मट्टी चाड़ना, कि वो गोंगल के ऊपर मट्टी चाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और मट्टी भी वहाँ की वहाँ है। कोई वो ख़ास बयान नहीं दे रहे और उल्टा इनको कह रहे हैं कि इनको क्या ज़रूरत थी बयान देने की। जहाँ पे आज के दौर में जहाँ पे हर बंदा अपने माल को तरजीह देता है, इन्होंने अपने माल को छोड़ के अपने वतन को तरजीह दी है। और जो लोग तो इनको जानते हैं उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे इंसान है, लेकिन जो लोग इनको नहीं जानते उनको ये बताना ज़रूरी है कि कॉमेडी किंग के साथ साथ ये दीन में भी बड़ी अच्छी इनकी पकड़ है। इनको दीन के बारे में भी बहुत कुछ पता है। ये जहाँ पे कहीं जाते हैं, अगर नमाज का वक्त हो तो पहले जाके ये नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपना आगे जो भी फंक्शन है इनका वो अटेंड करते हैं। और ये अक्सर मस्जिद वगैरह में भी जाते हैं दर्स देने के लिए। इन्होंने अपने माल को तरजीह नहीं दी, मुल्क को तरजीह दी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बॉर्डर पार जो लोग हैं वो इन पर तनकीद कर रहे हैं। उनका बनता है कि वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, और हमारे एक्टर्स यहाँ पे पुट्ठे सीधे बयान दे रहे हैं। हमायूं कुरैशी साहब का आप इंटरव्यू उठा के देख लें, जीबो गरीब इंटरव्यू दिया है, कोई सेंस ही नहीं उस इंटरव्यू की बनती। उनके साथ एक और एक्ट्रेस बैठी हुई है, नाम मेरे जिल में भी नहीं आ रहा, उन्होंने पुट्ठा सीधा बयान दे दिया। यार आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे अपने एक्टिंग कैरियर को नहीं देखना। यहाँ पे आपके एक्टिंग कैरियर का नहीं हो रहा, यहाँ पे आपका मुल्क रिप्रेजेंट हो रहा है। आपने अपने मुल्क को बताना है, आपने अपने मुल्क को डिफेंड करना है, ना कि आप अपना कैरियर बचाने के लिए आप बस गोंगलों से मट्टी चाड़ दो, बस आपके ना कोई बयान की सेंस बने ना कुछ और बने। मिस्टर पतलू को भी आप जानते होंगे, मिस्टर पतलू ने भी बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है इफ्तिखार ठाकुर सर को, लेकिन जो बाकी एक्टर्स हैं बड़ी मायूसी हुई है उनके यहाँ ये बयान सुन के। पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने माल के पीछे भाग रहे हैं। और ये जो इंसान जो इंडिया पे बैक टू बैक मूवीज़ कर रहे हैं उनके साथ अपने माल को तरजीह नहीं दे रहा, अपने मुल्क को तरजीह दे रहा है। ये बोगीन पता नहीं क्या हो गया है इनको, कि पैसे की कितनी हवस इनको है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ क्या नाम है बयान जो दे रहे हैं, उनको नहीं कुछ कह सकते, बस अपना कैरियर बचाने के लिए ये उनका इस वक्त पूरा साथ दे रहे हैं और कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दे रहे। विकी का भी बयान आप उठा के देख लें, और भी जितने एक्टर्स आप उनका बयान उठा के देख लें, अजीबो गरीब से ये बयान दे रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर सर लव क्या खूबसूरत बयान आपने दिया। मैं बैठ के इतना बड़ा बयान देना कि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैलेगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ग्रेट इंसान है ये, कॉमेडी किंग है। जहाँ पे बाकी सारे एक्टर एक तरफ कर दो और ये अकेले एक तरफ कर दो, ये अकेले ही उन पे भारी हैं। इनका दिमाग नहीं मशीन है, मशीन। किसी स्क्रिप्ट की इनको ज़रूरत नहीं, बस इनको चढ़ा दो। ये ऐसी कॉमेडी करते हैं कि अगले बंदे को जितनी मर्जी टेंशन, जितनी मर्जी परेशानी हो, सारी परेशानी मिनट से पहले फुर्र। जिस ड्रामे के अंदर हो या जिस मूवी के अंदर हो, उस पर ऐसी जान डालते हैं कि देखने वाले कहते हैं अश्क करते हैं। मैं कहीं इन्होंने जब इंडियन मूवीज़ पे जाके काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान में आके उन्होंने यहाँ पे उन मूवीज़ को अप्रूव करवाया कि यार ये मूवीज़ हैं, ये कॉमेडी मूवीज़ हैं, ये फैमिली मूवीज़ है, ये कोई ख्वाश फिल्म हमने नहीं बनाई। इन्होंने यहाँ पे उनको प्रूव करवा के यहाँ पे मूवीज़ लगवाई
यहाँ पे मूवीज लगना शुरू हुई कि जितने भी एक्टर्स हैं सबको चाहिए था कि इफ्तिखार ठाकुर सर को सपोर्ट करें, उनके पीछे खड़े हों, लेकिन पुट्ठे सीधे बयान दे के वो अगले बंदे का भी दिल आवाज़ारी करते हैं। यार जब तुम लोग बयान नहीं दे सकते तो कम से कम अगले बंदे को सपोर्ट तो करो, इतने तो बनो, अपने मुल्क की खातिर तो कुछ करो, मुल्क की खातिर तो कुछ बोलो। लेकिन नहीं, ये बस अपना कैरियर का पता है, बस अपनी चीज़ों का पता है कि यार कोई बयान हमारे मुंह से कोई चीज़ ऐसी निकल ना जाए जिसकी वजह से हमारे लिए कोई मसला मसाइल बन जाए, हमारी जो है हमें काम मिलना बंद हो जाए। इफ्तिखार ठाकुर सर को पूरी दुनिया जानती है, उनको ये करने के लिए, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए उन्होंने नहीं किया कि उनको कोई जानता नहीं, अगर ये करेंगे तो वो मीडिया पे आएंगे, लोग उनको जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी दुनिया जानती है, उनकी कॉमेडी की वजह से उनको पूरी दुनिया जानती है। इनको कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म का भी कोई भी पब्लिक स्टंट करने का। ये हमारे हीरो हैं, रियल हीरो हैं सर। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आपकी शाना बशाना खड़ी है। तो बाकी भी जितने एक्टर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि वो एक अगर बयान नहीं दे सकते तो अगर किसी ने दे दिया है तो उसको सपोर्ट करें, उसकी सपोर्ट के लिए आगे आए। जहाँ पे इंडियन एक्टर्स अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए आगे आ रहे हैं, बैक टू बैक बयान दे रहे हैं, उनके नेता बयान दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे जो हैं वो सुम्बुम बुकमुम होके बैठे हुए हैं अपने कैरियर को बचाने के लिए। वो बेधड़क होके क्या नाम है बयानात पे बयान दे रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो सारी चुप करके बैठी हुई है, वो अपने आप को मजाक बनने दे रही है। यार इतने कम से कम इतने काबिल तो हो जाओ, इतने जोगे तो हो जाओ कि एक बयान दे सको तुम लोग। वो बयान देने से तुम लोग इतनी घबराहट क्यों हो रही है, इतने क्यों डर रहे हो? भी मूवीज़ का रीमिक्स बनाया है सर इफ्तिखार ठाकुर के साथ, वो पहली वाली उठा के देख लें और दूसरी वाली उठा के देख लें, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर उन्होंने ऐसी जान डाली थी उन मूवीज़ के अंदर, ऐसी कॉमेडी की थी कि कमाल हो गया था, देखने का मज़ा हो गया था। मगर लोगों ने 3-3 4-4 बार वो मूवीज़ देखी हैं कि देखने का मज़ा आया उनको कि यार वाकई ही कि मज़ा आया, जिसको कहते हैं ना सही वाला मज़ा, वो वाला मज़ा आया। कि बाकी मूवीज़ भी जितनी भी आप उठा के देख लें जो ये कॉमेडी वगैरह बना रहे हैं, मगर उनके अंदर कोई ज़मीन और सर पैर इनका है ही नहीं, बस बेतुकी सी फिल्म बना के रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो मूवी इफ्तिखार ठाकुर जिन मूवीज़ के अंदर हैं, एक बार आप वो मूवीज़ उठा के देखें, आप लोगों को मज़ा आएगा वो मूवीज़ देखने में। एक बार मूवी नहीं, आप बार बार वो मूवीज़ देखेंगे, मज़ा आता है। जब भी वो इनके सीन्स देखो मज़ा आता है, इनकी एक्टिंग, इनके डायलॉग डिलीवरी टाइम कमाल यार, हर चीज़ कमाल। कॉमेडी कहाँ पे उसको उठाना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे एक लेवल में लेके चलना है और कहाँ पे जाके उसको हाइट देनी है, हाइप देनी है। कमाल यार, कमाल के एक्टर हैं यार, कमाल। बब्बर शेर हैं आप, जीते हैं आप, आपने मर्दों वाला काम किया है, पूरी कौम आपके साथ शान बशाना खड़ी हुई है। लव यू हो गया सर, लव यू।